हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरी स्पीक्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स देखते हैं। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? एक्चुअली जो टर्म इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से आया है। ग्रीक लैंग्वेज में वो वर्ड था ओइकोनॉमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। सो द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, यस। अभी अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन, इकोनॉमिक्स इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। पॉल सैमुअल्सन की नज़र में इकोनॉमिक्स सोशल साइंस का क्वीन है। ओके, आगे अभी कौटिल्य का क्या कहना है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस, एक इसका व्यू है कौटिल्य का। अर्थशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। सो अर्थशास्त्र का कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगा? अ साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। वेल्थ को मैनेज करना है, एंड साइंस बोले तो शास्त्र को पढ़ना है या एक्वायर करना है। आगे देखो, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ सो इट कैन इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ सो इट कैन इंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सो इकोनॉमिक्स का फोकस कहाँ पे है? वेल्थ क्रिएट करने में, सो दैट पर्टिकुलर स्टेट का, पर्टिकुलर नेशन का वेलफेयर बोले तो क्या हो सकता है सर? कल्याण हो सके। आगे एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले ये जान लो कि एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है। सो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे एडम स्मिथ हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वेल्थ पे फोकस करने वाला डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दिया है। ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। सो आगे देखते हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का क्या व्यू है इकोनॉमिक्स के ऊपर। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज़ गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड, वेलफेयर बोले तो कल्याण ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे ही हैज़ पब्लिश हिज फेमस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। सो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का एक फेमस बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुआ था? 1890 में। आगे इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सो इकोनॉमिक्स मतलब मैनकाइंड का बोले तो इंसान का स्टडी करना है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, इन द जनरल लाइफ। इकोनॉमिक्स इज़ बिहेवियरल साइंस। तो इकोनॉमिक्स ये भी ऐसा ही बोलते हैं कि इट इज़ अ साइंस बट इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस। हम लोग नेचर देखेंगे इंसान का। लियोनेल रॉबिन्स क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, उनके बारे में देखते हैं। प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स हैज़ गिवन द स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी बोले तो सर कमतरता, कमी है सर। सो ही हैज़ पब्लिश हिज फेमस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सर ये स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन मतलब क्या होता है वो भी दिया है उन्होंने। वॉन्ट्स मतलब इंसान की ज़रूरतें आर अनलिमिटेड एंड मीन्स हैव अल्टरनेट यूजेस। इनको ये बोलना है कि इंसान की ज़रूरतें अनलिमिटेड है, ठीक है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे लियोनेल रॉबिन्स का व्यू क्या है, तो सिंपली लियोनेल रॉबिन्स का जो इकोनॉमिक्स के बारे में कहना है, उनका जो डेफिनेशन है वो स्कार्सिटी ओरिएंटेड है। सो स्कार्सिटी बोले तो सर कमी, क्या कमी है सर? हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। क्या ज़्यादा है सर हमारे पास? तो ज़्यादा हमारे पास क्या है सर? हमारे पास रिसोर्सेस, सॉरी नीड्स और ज़रूरतें ज़्यादा है हमारी, और रिसोर्सेस हमारे पास कम है। आगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1993 सर रैगनर फ्रिश ने ये दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अभी इसके आगे हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो दो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं एंड
मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं।